हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो अब तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी आपने सिलेबस भी कवर कर लिया होगा। और जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में आपको पता है कितने वीडियो ला चुके हैं, 20 और आज आपका 21वां वीडियो है। तो इनसे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रही बात आपके इकोनॉमी वगैरह में, तो आप उसमें हमारे क्या कहते हैं जो बजट के ऊपर 5-6 वीडियोज हैं, सर्वे के ऊपर जो वीडियोज हैं, आर्थिक सर्वे जो है इकोनॉमिक सर्वे 22-23 और 5 ईयर प्लान वगैरह, तो उन वीडियो से आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कंफर्म है, मेरा अपना पक्का विश्वास है कि वहां से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आपके क्या कहते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का जो परिचय वगैरह, वहां से लेकर मिट्टियों तक का जो चैप्टर है उसमें जो है आपके 2-3-4 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे है? बाकी और भी मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, पद्मा अवार्ड वगैरह है। तो उनसे उन वीडियोज को भी आप जरूर एक बार देख लें, उससे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक वीडियो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें 2-3 वीडियो होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाएं, तो उनसे भी आप जरूर देख लें, कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग इधर क्वेश्चन में। हिस्ट्री के जो हमारा नया हुआ है कि ये कोलाथुनाडो, वलुसवसन एंड थेक्कू मकूर जो थे, ये छोटे समय के राज्य थे। ये कहाँ के राज्य थे? तो ये थे आपके, ये थे आपके कहाँ के स्टेट? ये थे आपके केरला के राज्य थे। ये कहाँ के राज्य थे? ये केरल। तो ये थे आपके केरल के स्टेट, क्योंकि ये मोस्टली जो राज्य थे ये आपके कहाँ पर थे? मालाबार तट पे। कहाँ पर थे ये? मालाबार कोस्ट पे थे। ये मालाबार कोस्ट पे थे ये राज्य, आपके ध्यान रखें। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्यक वंश का अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु जो था वो किसका बेटा था? ये था आपके बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक। और कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मगध का ऐसा शासक था या हर्यंक डायनेस्टी का कौन सा ऐसा रूलर था जो कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी का क्या था? ये समकालीन कंटेम्पररी था ये। तो ये जो अजात शत्रु था ये किसका कंटेम्पररी था? ये था आपके महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नंदवंश का अंतिम राजा था? तो ये कौन सा था? आपके घनानंद। जबकि संस्थापक कौन था इसका? महापद्म नंद। तो ये फर्स्ट रूलर था, फर्स्ट शासक था महापद्म नंद, और अंतिम था आपके घनानंद, जिसकी हत्या जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपके चाणक्य की मदद से करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो ये कौन था आपके? बिंबिसार, जिसने इसकी स्थापना की 544 BCE में, ईसा पूर्व में। और इस वंश को किस नाम से जाना जाता है? आपके पितृहंता वंश या पैट्रिसाइडल डायनेस्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार आता है कि मगध का कौन सी डायनेस्टी थी जिससे आपके क्या कहते हैं
पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपके हर्यंका वंश। नेक्स्ट, गुप्त शासकों ने नामक जुर्माना लगाया जो कि हल चलाने वाले प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाता था। तो ये था आपका, नाम से भी थोड़ा पता लग रहा होगा, हाली वकारा। ठीक, तो ये कर भी एक तरह का टैक्स था, उनके द्वारा लगाया गया, गुप्त शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है, गुजरात में किस झील का निर्माण जो है वो मौर्यों के द्वारा बनाया गया? तो ये कौन सी झील थी? ये थी आपके सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहां पे? ये थे आपके जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में। और इस झील का जो निर्माण है आपका चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्माण करवाया गया था। पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें, पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये गवर्नर था आपका पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। तो मगध की जो राजधानी थी, पहली राजधानी, ये कहां पे थी आपके? राजगृह, या जिसका पुराना नाम था आपके गिरिवज्र। राजगृह या गिरिवज्र। नेक्स्ट है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो कि दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और इसने कौन सी बुक लिखी? कादंबरी नामक पुस्तक लिखी इसने। जो कादंबरी जो बुक है वो इसके द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है इन चारों में से? सरस्वती, या जिसका पुराना नाम था घग्गर। तो ये जो थी आपके, कहां पे थी ये? पंजाब एंड हरियाणा में। आजकल का जो पंजाब एंड हरियाणा है, जो आपके क्या कहते हैं, जहां पे आपका क्या है, कुरुक्षेत्र वगैरह आजकल हरियाणा में। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। तो मगध की राजधानी को जो आपके गिरिवज्र या राजगृह से पाटलिपुत्र, कहां शिफ्ट कर दिया गया था? इसको पाटलिपुत्र जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। उदयन जो शासक था हर्यंका वंश का, उसने इसको शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। और ये पंच रथों को किस नाम से जाना जाता था? पांडव रथ। तो इन पंच रथों को जो है 5 पांडवों के जो है वो नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट है,
किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्ज किया गया है, जो अपनी विजय के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाने लगा? तो यह है आपके इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, या जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति लेख। और इन अभिलेखों की रचना किसने की? हरिशेन ने। हरिशेन ने कौन सी शैली में? ये चंपू शैली में, चंपू स्टाइल में। ठीक, तो ये थे हमारे आपके क्वेश्चन भाई। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। राइट, तो हैव ए गुड डे।